तो हमें जो करना वो टॉपिक है आज का इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला पार्ट कर रहे थे हम लोग। हाँ जी बोलिए। गौरी गुप्ता, खुशी खुशी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, इट्स अ नाइस जेस्चर ऑन योर पार्ट। नहीं बोलेगी कुछ भी। सबसे पहले तो वो होता है ना मैरी, है ना, मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना शायद। यस ठीक है, चलिए मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और 6 दिन में हम लोग अब नए साल की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अगला साल बहुत डिसाइडिंग है। चलिए देखिए जरा यहाँ पर हम लोग को क्या करना है। इश्यू ऑफ डिबेंचर का कौन सा केस करना है हमें बताइए। कौन सा केस करना है हम लोग बताइए। केस नहीं किया था 4 केस 4 करना है। एंड व्हाट केस 4 सेज, क्या था केस 4? इशूड एट क्या, प्रीमियम, है ना, इशूड एट प्रीमियम। बताइए तो जरा कौन सा केस है इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। आपको ध्यान होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है। यहाँ दोनों प्रीमियम एक साथ दिखेंगे आप, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ऐसे लेके चल रहे हैं। ठीक, किसी के स्कूल में टॉपिक हुआ है खत्म क्या? तो मुझे बताएगा किसी के स्कूल में खत्म हुआ है टॉपिक? यस सर। टॉपिक खत्म हुआ है? हाँ सर होने वाला। अच्छा होने वाला है, ठीक है। प्रशांत है कि क्लास में? नहीं है यार, ये बड़ी तकलीफ है कि बच्चे ना क्लास में। आइए देखिए जरा एक क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैंने कहा था ना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। आइए इंपॉर्टेंट क्यों आपको दिखेगा, आपको यहाँ पर दोनों के दोनों केसेस साथ दिखेंगे। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपको। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिबेंचर्स 20,000 की जगह 10,000 कर देते डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 500 ईच, ध्यान सुना, 500 ईच एट 20% प्रीमियम। ठीक है, 20% प्रीमियम ऑन 01/04/21 इस दिन इशू कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31st अरमान ब्रूवरीज, हाँ अरमान ब्रूवरीज 31st March 2024 at 30% प्रीमियम, 30% प्रीमियम, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 30% प्रीमियम पे अब आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है एट द टाइम ऑफ इश्यू। और यहाँ बोल रहा हूँ इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भी नहीं लिख रहे, इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को बाद में बताएंगे। इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, डोंट थिंक अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को नहीं लेके चलेंगे। ठीक है जी, इंटरेस्ट को लेके नहीं चलेंगे। लिख लिया क्वेश्चन सबने? शुरू करें इसको। बोलो शुरू करूं? शुरू करें? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका आता है वो क्या है? 500 रुपए का डिबेंचर, दिस फेस वैल्यू, है ना। इसे इशू किसने भी करना, व्हाट इज इशू प्राइस, कैन यू टेल मी इशू प्राइस? और इशू प्राइस 600 रुपया। व्हाट इज रिडम्पशन वैल्यू? रिडम्पशन वैल्यू बताइए कितनी है? 650। दिस इज रिडम्पशन वैल्यू, हाँ या ना बोलिए।
है ना, क्लास चल रही है, वो नहीं ज्वाइन किया बच्चे ने। 500 रुपया जो था और 600 रुपया हो गया आपका। और ये इस पर कोई डाउट तो नहीं किसी को? 20% क्या है? 20% है प्रीमियम इशू पर और 30% प्रीमियम है रिडम्पशन पर। यहाँ दोनों प्रीमियम एक साथ दिखेंगे आपको। बड़े क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पर। ये एग्जाम में आने के पूरा 3 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मैं क्या कराऊंगा आपको? इशू की एंट्री कराऊंगा, फर्स्ट ईयर की एंड में बैलेंस शीट बनाएंगे और रिडम्पशन की एंट्री कैसे होती है वो भी करेंगे। ठीक है, और वो जो लॉस है उसे कैसे राइट ऑफ करते हैं वो भी हम लोग करके देखेंगे। इज इट क्लियर? करें? अरे शुरू करो या नहीं करो? तुम लोग बोलो तो यार पहले। Yes, sir. Yes. चलिए, सबसे पहले एंट्री लिखते हैं हम लोग 2021। अब कोई आए आए ना आए कोई नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ध्यान से देखते चलिएगा मेरे साथ। बैंक डेबिट करते हैं हम लोग एंड वी हैव 10,000 डिबेंचर्स। वी मल्टीप्लाई इट बाय कितने से? इशू प्राइस जो कि कितने का? 600 रुपए का। द एंट्री गोज लाइक 60 लाख। और टू क्या कर देंगे हम लोग? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और मैं लिखूंगा 60 लाख की। इसको मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर, दिस इज फर्स्ट सेट। क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। रिसीव आओ, ध्यान से देखना। अप्रैल 1 को ही यू विल राइट अनदर एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपए का। ऐसे करके ये बहुत ध्यान से देखिए, ये एंट्री बड़ी क्रूशियल है। थोड़ा सा स्पेस देखिए, थोड़ा सा स्पेस देखिए। टू 10% डिबेंचर एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर, जब मैं 10% डिबेंचर लिखूंगा तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा? क्या मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ? कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ? देखो भाई, इशू प्राइस में ये वाली वैल्यू की कौन सी वैल्यू है? ये इशू प्राइस है। ये कौन सा मल्टी, ये क्या होगा? ये वाला, ये होगा फेस वैल्यू वाला। हमेशा ध्यान रखना, फेस वैल्यू से विल मल्टीप्लाई विद द फेस वैल्यू। कितना वैल्यू आ जाएगी आपके पास? 500 रुपए फेस वैल्यू है, तो यू विल गेट व्हाट? 50 लाख। आई थिंक एवरीबॉडी इज ओके। अब पहला सवाल जिंदगी का, पहला सवाल जिंदगी का करिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, मतलब पहला सवाल जिंदगी का। क्या है पहला सवाल जिंदगी का? बताइए जरा, व्हाट इज पहला सवाल जिंदगी का? बोलिए, बोलो यार, पहला सवाल जिंदगी का क्या? अरे भाई, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? गौरी गुप्ता, क्या लगता है नींद निकली लोगों की? पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? Yes, sir. कितने का डिफरेंस है? 100 रुपए का। तो क्या नाम देंगे उसको? उसको क्या नाम देंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम का बताया था मैंने पिछली क्लास में। रिजर्व 10,000 इंटू 100 विच इज कितना? 10 लाख। 10 लाख, 10,000 इंटू 100, 10 लाख। कितने आया? मतलब किस किस को बुलाना पड़ेगा? अब मेरा दिमाग खराब होना चाहिए। अपनी एंट्री पहला सवाल था हमारा क्या? फेस वैल्यू इशू प्राइस का डिफरेंस। कितना डिफरेंस हुआ फेस वैल्यू इशू प्राइस का डिफरेंस? 100 रुपए का लिख दिया, काम खत्म। अगला डिफरेंस देखिए, फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू का डिफरेंस कितना दिख रहा है? देखिए कितने का? 150 का। क्या नाम देंगे इसको? उसको बोलेंगे क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
10% डिबेंचर, और ये कितना वैल्यू का है? 10,000 इंटू 150 रुपए का, दिस विल बी ऑफ 15 लाख रुपए का। ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी के पेपर, मतलब ये एग्जाम में श्योरली आना है, आएगा ही आएगा। अब मुझे बताइए कि 10,000 की वजह से, ये 10 लाख की वजह से, 15 लाख की वजह से आपको जो लॉस होगा वो किसकी वजह से हो रहा है? कोई भी रिस्पॉन्ड करिए, ये जो लॉस हो रहा है डेबिट साइड में, ये किसकी वजह से? ये 10 लाख की वजह से, 15 लाख की वजह से? बुद्धा चतुर्वेदी बताइए मुझे। नहीं पता तो बोले नहीं पता, कोई इशू नहीं है इस चीज का। तो 15 लाख 15 लाख की वजह से, क्योंकि प्रीमियम की वजह से हमें लॉस होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का हमारे लिए गेन होता है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, और वो लॉस कितने का है? वो लॉस 15 लाख रुपए का लॉस है, ऐसा लिखते हैं, लॉस हो गया 15 लाख रुपए। ठीक है, और ये इसकी नरेशन क्या बनी? इसकी नरेशन बनी है क्या? 10% debentures are allotted, 10% debentures are allotted, finish, खत्म हो गया। इतना देखो, एक मतलब दो डेबिट और 3 क्रेडिट दिख रहे हैं इसके अंदर, इसलिए ये अलग सा लगता है, लोगों को मुश्किल लगता है करना। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2022 मार्च 31 को ईयर एंड पर ये जो लॉस है ना, लॉस, दिस हैव टू राइट ऑफ। ये बताइए लॉस कैसे राइट ऑफ कर सकता हूं? किससे करूंगा राइट ऑफ इस लॉस को? बताइए किस चीज से राइट ऑफ करेंगे इस लॉस को? कोई बोले मुझे। अरे पहली प्रायोरिटी क्या होती है लॉस को राइट ऑफ करने की? कोई बताए। फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दूसरी प्रायोरिटी कैपिटल रिजर्व, तीसरी प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ टेल मी, डू यू हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हियर? अभी तक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है आपके पास? नहीं जल्दी सर। बताइए। है ना, ये रहा 10 लाख का, लेकिन लॉस कितने का? 15 लाख का। तो शॉर्टेज कितने की है? 5 लाख की। 5 लाख की शॉर्टेज कहां से पूरी करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से पूरी करेंगे। चलिए देखिए यहां लिखते हैं क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 10 लाख से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5 लाख से, और 2 कर देंगे क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर 15 लाख का। और क्या रिलेशन बन गई? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ एसेट, दिस इज दैट 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। इतना हो गया, दिस इज योर स्टोरी। बोलिए जी, कोई परेशानी तो नहीं है? आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते, 3 ऑप्शन। पहला क्या होता है आपके पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दूसरा कैपिटल रिजर्व, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। बाय चांस यू हैव ऑलरेडी 10 लाख रुपीस का क्या था आपके पास? 10 लाख रुपीस का क्या था? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था, तो आपने इसे यूज कर लिया। इसका ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर ईयर में डिस्काउंट अराइज हो जाए, लॉस अराइज हो जाए, तो कैसे राइट ऑफ करते हैं? ऐसे राइट ऑफ करते हैं। तो अब हमारा इशू जो है वो पूरा हो चुका है। चलिए, अगर इशू पूरा हो चुका है, तो अगर मैं इशू के बाद अगर 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 मैं रिडम्पशन लेके चलता, तो कैसे लेके चलता रिडम्पशन? रिडम्पशन आपको एग्जाम में नहीं करना है। रिडम्पशन नॉट इन सिलेबस है, बार बार बोल रहा हूं, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इसलिए मैं इसको बार बार करवा रहा हूँ। सिलेबस में नहीं है ये। तो देखिए एंट्री बनेगी क्या? 2024 मार्च 31 को व्हाट यू विल राइट? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। बताइए कितने के डिबेंचर्स हैं आपके पास? 10,000 डिबेंचर। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? फेस वैल्यू से। व्हाट इज फेस वैल्यू? 500 रुपया। क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी? 50 लाख रुपए की आ जाएगी। करेक्ट। अब मुझे बताइए कि आपने कितना एक्स्ट्रा देने का वादा किया? आर्यन, हाउ मच मोर यू आर सपोज्ड टू पे नाउ? कितना एक्स्ट्रा देने का वादा किया? वहां देखिए, आर्यन बताओ। Yes, so 650, so 50 rupees extra. बेटा 650 नहीं है, 650, 500। इससे कंपेयर करो, इस फेस वैल्यू से कंपेयर करो, फेस वैल्यू से कंपेयर करो, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो? So 150. 150। तो 150 को क्या लिखेंगे आप? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स
अकाउंट डेबिट, और ये प्रीमियम कितने का है? 10,000 डिबेंचर पर 150 रुपए का, यानी कि कितने का है ये? 15 लाख रुपए का प्रीमियम है। और टू क्या लिखेंगे आप? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने से? 65 लाख रुपीस से, दैट यू विल राइट। खत्म हो गया डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। और क्या नरेशन लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए आप, क्या लिखेंगे नरेशन? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड, डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ कर दिया, खत्म हो गया मामला। दिस इज डन। देख रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ कर दिया, और मार्च 31 को ही जब आप इसे पे करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? डिबेंचर होल्डर्स, नहीं डिबेंचर, सॉरी मैं गलत लिख दिया एंट्री, ये लिखेंगे हम लोग 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए ड्यू है, 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। दिस इज गोइंग टू बी योर नरेशन। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट 65 लाख रुपीस का वादा किया था ना आपने 65 लाख देने का, अप्रूव कर देंगे क्या? बैंक 65 लाख रुपीस को। और क्या लिखेंगे? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, ऐसा करके। आपने देखा था जब मैंने आपको ऑनलाइन इशू शेयर कराया था, बहुत लोगों को डाउट था, परेशानी थी। ये क्वेश्चन भी उसी तरह का चैप्टर है। अगर आप आज इसे ढंग से नहीं सीखेंगे तो मेरे पास इसको रिवाइज कराने का टाइम नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? मार्च के मिडिल या मार्च के एंड में आपके एग्जाम डिक्लेयर हो जाएंगे, आपको एग्जाम देना है। दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी में करने के लिए हमारे पास कॉमन साइंस कंपैरेटिव को रिवाइज करना है, कैश को, पहले तो कैश को करना है, फिर आपके पास रिटायरमेंट है, फिर आपके पास डेथ है, फिर आपके पास डिसोल्यूशन है, और एनपीओ बहुत पहले से भूला पड़े हैं आप लोग साथ, उसको भी करना है रिवाइज। कहां मिलेगा ये सब रिवाइज करने का टाइम? इसलिए वट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू सीमेंट इट, आपको इसे खत्म करना है, कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास टाइम भी बिल्कुल इस टर्म उतना ही सिलेबस जितना पहले था। चलिए इसके बाद अगर इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग तो कैसे बनती है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट देखिए कैसे बनती है, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए ये मैं बोल ये आई रिमूव दिस पार्ट, इस वाले को हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट बनाते हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021, और ये मैं बोल रहा हूँ एन एक्सट्रैक्ट 31 मार्च 2021 को बना रहे हैं। ये मेरे ख्याल से मनीष कपूर तुम्हारे स्कूल में खत्म हो गया होगा चैप्टर, बैलेंस शीट बनवाई है क्या मनीष कपूर या सुहानी? सुहानी बताइए। तो मेरी क्लास में भी पूरा नहीं हुआ है। जीपीएस वालों का हो गया ये? अनंत? नो सर, कैश फ्लो चल रहा है अभी। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड लिखना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स फंड को मैंने बताया क्यों लिखना पड़ेगा शेयर होल्डर्स फंड, क्यों लिखना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड इसकी बैलेंस शीट में मुझे? अरे इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बन रहा है इसमें। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बन रहा है, इसलिए करना पड़ेगा मुझे। वो किस हेडिंग के अंदर जाता है? वो आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास प्रीमियम और रिडम्पशन भी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी लिखूंगा, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखूंगा। नॉन करंट लायबिलिटीज जो है उसके अंदर क्या लिखूंगा मैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखूंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 2 होती है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखूंगा मैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज,
वो नंबर 3 होगा। क्यों होगा? वो प्रीमियम रिडम्पशन कैटेगरी में जाएगा, इनका टोटल ऐसे हो जाएगा। और नंबर 2 पे लिखूंगा मैं क्या पर एसेट्स। एसेट्स के अंदर आई विल हैव ओनली वन एसेट। कौन सी वाली एसेट जाएगी बताइए जरा मुझे? सिर्फ करंट एसेट्स, सिर्फ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। इसके अंदर भी कौन सी वाली करंट एसेट्स जाएगी मेरे पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 4। और ऐसा करके हम इसका टोटल कर देते हैं यहाँ तक। ये हमारा काम खत्म हो गया। लिख रहे हैं हम यहाँ पर क्या? नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। अगर आपके पास बैलेंस शीट आए तो मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ आपको, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ करंट ईयर लिखेंगे, रुपीस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। जो इश्यू शीट था उसकी बैलेंस शीट में बहुत परेशानी थी लोगों को, इसलिए मैंने हर चीज की बैलेंस शीट बहुत क्लियर से कराई है। नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? सबसे पहले बताइए भाई, हमारे पास कितना था? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। कितने का था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व? हमारे पास 10 लाख का था। माइनस माइनस क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स। अब मुझे बताइए इस 10 लाख रुपए में से कितने का लॉस में माइनस कर सकता हूं? पूरे 15 लाख का क्या? बोलो सानिया, क्या पूरे 15 लाख का लॉस माइनस कर पाऊंगा मैं अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10 लाख का है? No, sir. कितने तक का? जितनी चादर उतना पैसा, सिर्फ 10 लाख का। तो आई राइट व्हाट, आप देख लीजिए कितना हम राइट ऑफ कर पाएंगे। हम राइट ऑफ कर पाएंगे सिर्फ 10 लाख रुपए का ब्रैकेट में, जिससे ये क्या हो गया? नील हो गया, सिक्योरिटी रिजर्व नील हो गया। अब हम लिख रहे हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम है, कितना एज्यूम है? नील है, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, वैसे इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं। एज्यूम कर, तो माइनस क्या करूंगा मैं? बचा हुआ लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, जो बचा हुआ लॉस है वो इससे माइनस कर दूंगा। कितने का लॉस बचा हुआ है वो देखिए, 5 लाख रुपए का लॉस बचा हुआ है। 5 लाख रुपए का लॉस, दैट आई राइट हियर ब्रैकेट। क्या वैल्यू हो जाएगी? 5 लाख रुपया ब्रैकेट। और इसका टोटल जो है वो कितना बनेगा? 5 लाख, डबल लाइन से क्रॉस करेंगे, खत्म। रिजर्व सरप्लस ऐसा दिखेगा आपका। तो योर रिजर्व सरप्लस इज हियर नाउ 5 लाख रुपीस का, जो कि क्या है? ब्रैकेट में। क्यों है ब्रैकेट में? क्योंकि इसने मेरे प्रॉफिट को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। रिजर्व को तो जीरो बना दिया, और अगर कैपिटल रिजर्व हो तो उससे भी एडजस्ट कर लेते, वो तो है ही नहीं क्वेश्चन में। दिस इज रिजर्व सरप्लस। इसको समझने में लोगों को दिक्कत होती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तनिष्का, पता चल रहा है बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? आई थिंक Yes, यू आर एबल sir. टू अंडरस्टैंड। यश, व्हाट अबाउट यू? यश, इज इट ओके? यस, जवाब दीजिए बेटा। Yes, sir. हाँ जी, ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। खुशी, इज इट फाइन? मुग्धा, खुशी, इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, हाँ जी। पुष्पम सबरवाल, तुम लेट क्यों हो? 40 मिनट लेट क्यों तुम क्लास में? सोनी, मैंने 10-15 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया था। कब ज्वाइन कर लिया था? तो देख रहा तुम्हें मैं तुम्हारे 8:30 पे क्यों आया तुम बताइए? सॉरी, वो उठ नहीं पाया था टाइम से। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा फर्स्ट 30 नहीं, मिनट्स। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तब देखेगा ना, मैं भेजूंगा नहीं रिकॉर्डिंग। छोटे बच्चों की तरह तुम लोगों को उठाना पड़ता है। अब बोल रहे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया था मैंने पहले दिन इसको। तुम्हारी मम्मी को फोन करो, तुम्हें फोन करो, तुम्हारे सारे नंबर में फोन लगाओ। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, रिजर्व सरप्लस खत्म हो चुका है। अगला पार्ट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो क्या आना चाहिए हमारा? 10,000, 10% डिबेंचर्स, है ना? 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। क्या वैल्यू लिखी जाएगी? 50 लाख रुपए की वैल्यू लिखी जाएगी। आई अंडरलाइन इट, आई राइट 50 लाख यहाँ।
आपको मालूम है डिबेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से जाना चाहिए। दिस इज डन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। नंबर 3 हमारे पास क्या है? नंबर 3 है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या है? मुझे बताएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या लिखूंगा मैं, बताइए सुहानी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या होना चाहिए? सुहानी बोल तो, मालूम है तो हाँ, नहीं तो ना बोलिए। सर वो प्रीमियम जो है, प्रीमियम हाँ, एंड रिडेम्पशन। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर जाएगा कितने रुपए का? 15 लाख रुपए का। डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, आई राइट 15 लाख। टोटल कितना हो गया मेरा? टोटल 60 लाख हो गया। टोटल मेरा 60 लाख हो गया, देखा टोटल 60 लाख हो गया। और नंबर 4 अगर मैं लिखता हूँ, क्या थोड़ी जगह बन रही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख रहे हैं अगर हम लोग, तो वो नंबर 4 जो बनेगा उसके अंदर हम लिखेंगे क्या? कैश एंड कैश बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे? कैश एट बैंक, जो कि 10,000 डिबेंचर और किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? इशू प्राइस। इशू प्राइस कितने का था? 600 रुपए का था। सो दिस विल बी ऑफ व्हाट? 60 लाख। तो आपकी वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 60 लाख आ गई। और 60 लाख आ गया। सो दैट्स योर आंसर। ये आपका पूरा बैलेंस शीट बन गया। 60 लाख रुपए का आपके पास। आपने देखा सारे के सारे हेड कवर हो गए आपके। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर 31 मार्च 2023 को मैं बैलेंस शीट बनाता, तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से लीजिएगा, अगर मैं 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट बनाता, तो ये जो डिबेंचर और इसका प्रीमियम है ये किस कैटेगरी में जाता? क्वेश्चन नंबर 47 टर्म 1 का था, आपको याद है? लक्षित बिस्ट, मनीष कपूर, टर्म 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जिसका आंसर ए या डी हो रहा था। बताइए मुझे, 31 मार्च 2023 को अगर बैलेंस शीट बनती, तो ये डिबेंचर जो है ये और जो प्रीमियम और रिडम्पशन ये किस हेडिंग के अंदर जाता? अबे हाँ है ना, मालूम है तो हाँ, नहीं तो ना, वरना दूसरा बच्चा जवाब देगा। खुशी बता सकती हो कहाँ जाता? खुशी? Sir, current maturities of long-term debt. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। करंट मैच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट। और हेडिंग क्या बनती? करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन सी हेडिंग बनती? अदर करंट लायबिलिटीज। अमान समझ पा रहे हो इस बात को कि ये डिबेंचर जो हमने कहाँ लिखे हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखे हैं। ये जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखे हैं, दोनों चीजें। अगर हम इससे पहले साल जिस साल हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, ये तो हमने कब की बनाई है? 31 मार्च 2020 को। जिस साल इशू हुआ उसी साल की बैलेंस शीट है। नहीं, रिडम्पशन से 1 साल पहले हमें क्या करना पड़ता? 31 मार्च 2023 को ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और इसके ऊपर जो प्रीमियम है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाला, इसे किस कैटेगरी में ट्रांसफर कर देते हैं? ये कहलाता है क्या? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट लायबिलिटी के अंदर एक हेडिंग बनती है अदर करंट लायबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले टर्म में आ चुका है आपका। अरमान ग्रोवर, आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। समझ पाए होंगे क्या किया, कि क्यों बोला मैंने वाली चीज ये वाला? अरमान ग्रोवर, कोई जवाब नहीं, रजाई सो गया। एकांश इज इट ओके? एकांश क्लियर है चीज वाली? लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यस सर। ठीक है जी, चलिए। तो ये हुआ आपका कौन सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था आपके चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है ये वाला, जिसमें से ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, ये एंट्रीज होती हैं आपके पास, एक एंट्री, 2 एंट्री और एक 3 एंट्री। इन 3 एंट्री के 3 नंबर आ जाते हैं फटाफट से। अगर अच्छा आपके एग्जाम में अगर बैलेंस शीट आएगी तो आप बोलेंगे शो हाउ डिबेंचर इज टू बी शोन, तो आपको क्या करना है? आपको डिबेंचर मतलब नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म, ये दोनों चीजें दिखानी है। ये सब कुछ नहीं दिखाना आपको, मैं तो सब कुछ करवा रहा हूँ कि आपसे पूछ ले बैंक कैसे दिखेगा, आपसे पूछ ले कि रिजर्व सरप्लस कैसे दिखेंगे, बट आपके डोमेन में
अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो वो आपसे क्या पूछता है? सिर्फ वो आपसे यही वाला पार्ट पूछता है कि ये डिबेंचर कैसे शो होता है। आपने देखा होगा किताब में ऐसे लिखा हुआ है, बट मैंने सब कुछ करा दिया कि अगर कोई थोड़ा डायमंड डेविएट करे तो भी आपको समझ में आए। दिस वाज केस नंबर कौन सा था ये? 4। आई होप दिस केस इज क्लियर विद एवरीवन। चाहे आंखें खुली हो चाहे आंखें बंद हो, शायद समझ में आया हो सबको। अनंत, आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर। अनंत, लक्षित? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आर्यन, सचित भी, सचित तो बहुत लेट आया, लेकिन आर्यन मैं पूछ रहा हूँ, आर्यन तो पहले से पूछती हूँ, तो आर्यन इज इट फाइन? Yes, sir. ऐसा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? बताओ, अगर है तो बोलो, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। No, sir. सर हाँ जी, सर नोट्स टू अकाउंट में लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर में 10 और 5 कैसे कैसे आया? 10 और 5 कैसे लिखे हमने? 5 कहाँ से आ गए? 10 और 5 कहाँ से आ गए? सर रिजर्व में आपने ये एंट्री दिख रही है, ये एंट्री दिख रही है स्क्रीन पर। हाँ जी सर। क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 10 है 10 लाख से। हाँ जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 5 लाख से। हाँ। और लॉस को खत्म कर दिया कितने का? 15 लाख रुपए का। तो 15 लाख रुपए का लॉस किससे पूरा हुआ? 10 लाख तो रिजर्व से पूरा हुआ। रिजर्व खत्म यस हो गया, अब कैपिटल रिजर्व तो है नहीं। यस कैपिटल सर। रिजर्व तो नहीं है ना, नहीं सर। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से बाकी का लॉस पूरा कर दिया। ओके सर। तो वहां क्या कर रखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से 10 लाख का लॉस पूरा किया, यस सर। और बाकी का लॉस किससे पूरा कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 5 लाख। वही तो किया है, और हाँ क्या जी। किया है? ठीक है जी। अरे इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू? इशूड एट क्या? अब अगली एंट्री क्या है हमारे पास? नंबर 5। इशूड एट क्या है वो? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट व्हाट? पार। रिडीमेबल एट पार, ये क्वेश्चन है आपका। तो हम क्या करते हैं, इधर इसको लिख देते हैं ₹200 एट 10% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट and issue due for return 31st March at par, at par। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मतलब आपने इशू कर दिया उसको कैसे? आपने इशू कर दिया 10% डिस्काउंट पे, रिडम्पशन किस पे हो रहा है? एट पार पे हो रहा है। ये हो रहा है, ये है आपका क्वेश्चन, एट पार पे रिडम्पशन हो रहा है। दिस इज फाइन। चलिए जरा इन एंट्रीज को करना शुरू करते हैं। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, सब कुछ हटता है यहाँ से, हमारा बिल्कुल नई तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये कोई ज्यादा, ये वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अगला वाला केस बड़ा खास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगला केस वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब अच्छा सा केस है। आपने देखा होगा एक केस में मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था, दो केस में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था। बैलेंस शीट को नहीं टच करूंगा मैं भी, क्योंकि बैलेंस शीट का मेजर स्ट्रक्चर मुझे इस केस में यूज करना है। चलिए बताइए, इशू प्राइस कितना है? 200 रुपया। यह इशू प्राइस आपका 180 रुपीज होगा। बताइए क्या होना है इशू प्राइस? देखिए जरा, व्हाट इज योर फेस वैल्यू? योर फेस वैल्यू इज 200, फेस वैल्यू इज 200। व्हाट इज योर इशू प्राइस? इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 180। व्हाट इज योर रिडम्पशन वैल्यू? 200। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। यस सर। नाइस, ठीक है जी, दिस इज देयर। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसका। इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले 2021 अप्रैल 1 को आप एंट्री लिखेंगे बैंक डेबिट, 10,000 डिबेंचर्स हैं, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हमेशा इशू प्राइस से, व्हिच इज व्हाट 180। 180 कैसे आया? 200 रुपए का 10% 20 रुपए होता है, उससे माइनस करके लिखेंगे यहाँ पर। सो आई राइट हियर 18 लाख रुपीस। आई राइट 18 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 18 लाख रुपीस का। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हो गया रिसीव्ड। अप्रैल 1 को ही क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख से डेबिट कर दी।
डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ध्यान से सुनना, थोड़ा स्पेस देंगे। 10% डिबेंचर, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी 10% डिबेंचर लिखेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू, जो कि 200 रुपए की है। तो कितना हो गया यहाँ पर, 20 लाख रुपया हो जाएगा, 20 लाख। अब पहला सवाल जिंदगी का, नींद आ रही है, फेस वैल्यू इशू प्राइस में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू इशू प्राइस? 20 रुपीज का। तो ये जो 20 रुपीज का डिफरेंस है, ये डिस्काउंट है, इसको लिखते हैं क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट। और ये डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 10,000 का 20 रुपए से मल्टीप्लाई करके क्या निकलता है, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 लाख। और क्या लिखेंगे हम लोग, 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, हो गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है कोई डिफरेंस, बोलो भाई। नो सर। कोई डिफरेंस नहीं है, तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म आपका। अगर डिफरेंस होता तो क्या होता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता, या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, कम तो हो नहीं सकता, डिस्काउंट का तो हमने एलिमिनेट कर दिए थे। ये हो गया। चलिए 2022 को मार्च 31 को, अब मुझे क्या करना है, ये जो डिस्काउंट है इसे राइट ऑफ करना है, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन होते हैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के? पहला ऑप्शन मेरे पास क्या होता है, सिक्योरिटीज मिनिमम रिजर्व। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। पहले दो तो है ही नहीं मेरे पास, क्या करूंगा मैं यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखते हैं, डेबिट करूंगा कितना, 2 लाख, और 2 एंट्री क्या करूंगा मैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपए से। और क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ये जो रेड से लिखा हूं, क्या ये दिखाई देता है, स्क्रीन पे विजिबल है आपके ऑनलाइन लोगों, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस इज डन, ये हो गया आपका पार्ट, ये खत्म हो चुका है। इस तरह से आपने क्या किया, इस तरह से आपने इसको, इसका इशू, ये इशू क्या है, आपको एग्जाम में सर लिखना ही लिखना होता है। कुछ टीचर्स बोलते हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई सजेस्ट एक एंट्री एक्स्ट्रा करने से कोई नुकसान नहीं है, एज अ प्रूडेंस आपको लिख लेना चाहिए। ये हो चुका है। चलिए अब अगर मैं इसका रिडम्पशन करता हूं तो क्या होता, रिडम्पशन करता हूं, रिडम्पशन के बारे में बोल रहा हूँ, नॉट इन सिलेबस, बार बार बोल रहा हूँ नॉट इन सिलेबस, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, नॉट इन सिलेबस। तो 2024 मार्च 31 को आपकी एंट्री बनती 10%, नोट करेंगे सब कुछ, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से होने वाला है, 10,000 डिबेंचर इनटू हमेशा फेस वैल्यू के साथ 200 रुपए, विच विल बी ऑफ रुपीस कितने का, 20 लाख। अच्छा मुझे बताइए, क्या आपने डिबेंचर होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा देने का वादा किया, तो मुझे बताएगा, डू आई हैव आई प्रॉमिस समथिंग एक्स्ट्रा टू पे टू डिबेंचर होल्डर, है कुछ ऐसा दिख रहा है, फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में डिफरेंस नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है, सीधा सा केस है, टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स 20 लाख रुपए देने का वादा किया। अब क्या बोलेंगे, नरेशन क्या बोलेंगे, 10% debentures are due for redemption, 10% debentures are due for redemption, this is what here मार्च 31 को ही आपकी एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख से, और टू क्या बनेगा, बैंक बनेगा कितने का, 20 लाख। वादा तेरा वादा पूरा कर दिया, और क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, खत्म कर दिया, डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ कर दिया, क्वेश्चन खत्म।
अब सवाल उठता है बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं। चलिए बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं, इसे नोट करते चलिए, मैं मिटाऊंगा नहीं इसको। क्या मुझे बैलेंस शीट में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की जरूरत है? बताइए। नो रिक्वायरमेंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं चाहिए मुझे, बैलेंस शीट गई, चली गई। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए हमारे पास क्या था, ये नंबर 3 अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमें नहीं चाहिए, ये बैलेंस शीट से निकल गए। जानते हैं ना अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कब आता है? जब प्रीमियम और रिडम्पशन होता है, अदरवाइज नहीं आता। वी डोंट रिक्वायर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जरूरत नहीं है इसकी। ये हटा दिया यहां से, इसको साफ करेंगे, इसको साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं, एंड दिस पोर्शन इज गॉन। ये वाला पोर्शन यहां से हट गया। रिजर्व सरप्लस आएगा लेकिन अलग तरह से आएगा, ऐसे करके। चलिए देखें जरा कैसे आएगा, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये अमाउंट सारा हटा देते हैं। ये बैलेंस शीट बनाई है हमने 31 मार्च 2021 को, फर्स्ट से क्या आखिर। यू विल हैव रिजर्व सरप्लस दिखेगा आपको, क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लेके चलना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखेगी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखेगी। रिजर्व सरप्लस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने एज्यूम कर दिया, एज्यूम्ड, क्या नील था मेरे पास, कुछ नहीं था। क्या माइनस किया इसमें से हमने? डिस्काउंट। ध्यान से देखना इसको, ये जो डिस्काउंट होता है बेटा, इसे माइनस किया ना। ये शिखर पिछली बार पूछा था तुमने मुझसे, देखो वही एंट्री, ये वाली एंट्री। इज इट ओके? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, जो कि कितने लाख रुपए का था? 2 लाख रुपए का था। एंड व्हाट वैल्यू यू हैव हियर? 2 लाख। ब्रैकेट में लिख दिया, अंडरलाइन करके क्लोज कर दिया। इट विल बी हियर 2 लाख ब्रैकेट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 नहीं है, ₹200 ईच है। तो आई राइट हियर 20 लाख। 20 लाख के डबल लाइन से बंद कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी 20 लाख। इन दोनों का टोटल कितना बनेगा? 18 लाख बनेगा। ठीक। और आपको मालूम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना? 10,000 डिबेंचर। बताइए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 10,000 को बैंक में, जब मैं बैंक में अमाउंट लिखूंगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 लिखूंगा या 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 180 लिखूंगा? क्या लिखूंगा बताइए? लक्षित बोलो तो जरा। कैश एंड बैंक 10,000 इंटू कितने से करूंगा? क्या मैं 200 से करूंगा, 180 से करूंगा, किससे करूंगा? लक्षित जवाब दे भाई, मालूम है तो हाँ लिखना। सर 180 से। 180 से करेंगे। सो आई राइट हियर 180, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 18 लाख रुपया हो जाएगी। दिस इज व्हाट 18 लाख रुपीस यहाँ एंड 18 लाख रुपीस यहाँ, एंड योर बैलेंस शीट इज डन। तो इस केस में आपने देखा कि बहुत ज्यादा काम नहीं था, बहुत ज्यादा काम नहीं था इस केस में। दिस इज सिंपल, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। देख पा रहे हैं? देखो क्या किया हमने? वी इशूड डिबेंचर्स, वी इशूड डिबेंचर्स, वी इशूड डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर इशू किया, उसके लॉस, उसके जो डिस्काउंट को राइट ऑफ किया, उसका रिडम्पशन भी दिखाया, उसकी बैलेंस शीट भी दिखाया। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, जनरल एंट्री बनाए। ये आपके एग्जाम में आएगा कि शो डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट, तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखाना है, ये वाला। ये तो सब मैंने एक्स्ट्रा बताया बोनस में, ताकि कभी पूरा अगर बैलेंस शीट बोल दें तो क्या, जैसे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये नहीं कराई गई, बैलेंस शीट नहीं कराई गई। अगर आप देखेंगे तो क्या सुहानी और मणि दोनों अलग अलग सेक्शन में है या एक ही सेक्शन में है अपने स्कूल के? सर अलग अलग। हाँ, तो मणि तुम्हारे स्कूल वाले, तुम्हारे सेक्शन में ये हो चुका बैलेंस शीट वाला पार्ट? मनित नहीं, जवाब मनित का कार्डियो कर रहा है मनित, मुझे लगता है अपनी जिम में जाके। That's good. सबसे लास्ट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सबसे लास्ट केस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, उसे लेके चलते हैं। कोई मुझे पता है व्हाट इज द लास्ट केस नाउ? क्या है केस नंबर 6? क्या बनेगा बताइए? स्वानी बोलो तो क्या बनेगा केस नंबर 6? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट क्या? सुहानी यस सर, एक मिनट सर, वो वाला है। वो वाला काबुली वाला।
Redeemable at premium rupees 121. रुपीज 120 वाला चलिए देखते हैं 10,000 डिबेंचर्स 200 ईच है at 10% डिस्काउंट redeemable at 20% प्रीमियम 20% प्रीमियम ये लिख रहे हैं 20% प्रीमियम जस्ट यू हैव टू राइट ऐसे 20% प्रीमियम पे लिखना है सबसे अच्छा केस इन पूरे 6 केसेस में से इसको भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया था आपको ये वाला अगर आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया तो मैं बिठा दूं इसको बोलिए स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा कृतज्ञ स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको लिखना है सब कुछ अपनी नोट में अब एमसीक्यू पेपर नहीं है डिस्क्रिप्टिव पेपर है अरमान मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें अरमान यस सर लेकिन जब क्वेश्चन पूछा तब तुम जवाब नहीं देते हो है ना एक्चुअली मेरा नेटवर्क ढंग से चल रहा है मोबाइल डेटा पर हूँ तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है हाँ तो ठीक है तो तुम फिजिकली क्यों नहीं आए फिर मेरे को सुबह 8 बजे उठ के नहीं आना 8 बजे हाँ 8 बजे पापा से बात करो फिर 8 बजे के 6 बजे छोड़ देंगे तुम्हें फिर यहाँ पर सर नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा नेक्स्ट टाइम रखोगे नहीं सुबह इतनी क्लास वो तो आज क्रिसमस का मौका था मुझे लगा कि आप शाम को बिजी होंगे इसलिए मैंने सुबह क्लास कर दी चलो देखें जरा अब मैं इसे हटा रहा हूं यहाँ से सारे केसेस इस केस को बिल्कुल फ्रेश तरीके से करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे ये केस आपके क्वेश्चन पेपर में टप के लगा 3 केस बोले मैंने जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट के आने के चांसेस हर एग्जाम में बनते हैं अगर मैं पेपर सेट करूंगा मैं भी ये क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल थोड़ी कैलकुलेशन सीधी करके कोई कैलकुलेशन टेढ़ी करके ऐसा करते होगा बट दीज आर द वेरी फेवरेट केसेस ऑफ एग्जामिनर्स जो 3 केसेस आपको इंपॉर्टेंट लगाए हैं अब बिलीव मी आपके स्कूल का पेपर अगर होगा आपको उसको वहां पर भी दिखेगा केस क्योंकि बच्चों के अंदर क्लैरिटी नहीं होती इन केसेस बैलेंस शीट को खुला छोड़ देते हैं बैलेंस शीट को टच नहीं करेंगे आइए देखो जरा अब है सवाल आप लोगों के साथ कि कैसे इसको हैंडल किया जाए ये हम लाइन ऑफ डिमार्केशन लिख देते हैं यहाँ पर लाइन ऐसे ताकि हमारा क्वेश्चन अलग रहे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग रहे ये डिवेंचर कितने का था भाई 200 रुपए का डिवेंचर था देख रहे हैं फेस वैल्यू कितनी है इसकी फेस वैल्यू 200 रुपए है इशू प्राइस कितना है इसका इशू प्राइस को मुझे बताएगा 180 रुपीस का कैन एनीबॉडी टेल मी रिडम्पशन वैल्यू कितनी रिडम्पशन वैल्यू होगी इसकी बताइए अमान क्या रिडम्पशन वैल्यू अगर 20% प्रीमियम पे है तो व्हाट इज द रिडम्पशन वैल्यू बताइए बेटा 200 का 20% कितना होता है अमान नहीं एकांश 200 रुपए का 20% कितना होता है सो गया गौरी गुप्ता बताइए सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक बच्ची मेरी क्लास में सर 220 नहीं होता बेटा 240 रुपए होता है नींद के झोंके हैं 200 रुपए का 20% कितना होगा 40 रुपए होगा ना यस सर है ना और 200 प्लस 40 240 क्या करें नींद और प्यारी नींद चलो करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए इसको 2 हिस्सों में बांटे दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे सबसे पहले मैं इशू की एंट्री लिख रहा हूँ इशू अगर इशू करते हैं तो क्या होता है पहली एंट्री 2021 अप्रैल 1 को आई राइट बैंक के डेबिट 10,000 डिबेंचर इससे मल्टीप्लाई करता हूं हमेशा इशू प्राइस कितना है आपका 180 है तो यू विल राइट 18 लाख रुपए और 2 लिखेंगे क्या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 18 लाख नाउ यू आर फेमिलियर विद दिस एंट्री मैं इसमें नरेशन नहीं लिख रहा हूं मुझे जगह चाहिए अप्रैल 1 को ही अगर ध्यान से देखना डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दिस इज 18 लाख दिस इज 18 लाख एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से लिखूंगा मैं 18 लाख से लिखूंगा ठीक है अब थोड़ा सा स्पेस देखिए ध्यान से देखिए यहाँ 2 10%
डिबेंचर अकाउंट 10% डिबेंचर अकाउंट कितने से लिखूंगा मैं 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू विच इज 100 कितनी लिखी जाएगी यहाँ पर 200 रुपए फेस वैल्यू है तो आई राइट हियर व्हाट 220 लाख रुपीस। चलो जी अब आ जाते हैं पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है जी? बोलो सुशील क्या की डिफरेंस है कितने का 20%। क्या नाम दूंगा इसको नाम दूंगा मैं क्या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना हुआ है 10,000 इंटू 20 रुपीज से दिस इज गोइंग टू बी 2 लाख। प्लीज देख लीजिए सब लोग ये बराबर हो गया इट इज मैचिंग और नॉट डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है भाई हाँ ना मैच कर रहा है कोई बोलिए मैच कर रहा है यस यस कर रहा है। दूसरा सवाल जिंदगी का क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस है कितने का 40 रुपए का। क्या नाम देंगे उसको क्या बोलते हैं उसको टू क्या बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर जो कि कितने का है 10,000 पर कितने रुपए का है 40 रुपए का है। I'll write here 4 लाख। अब मुझे बताइए इस 4 लाख की वजह से मेरे क्या हो गया लॉस हो गया। I'll write लॉस ऑन इशू ऑफ क्या 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट में से 4 लाख रुपए से। डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और लिखना है नीचे। ये आपका पूरा पार्ट देख रहे हैं आप। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ स्कूल्स में कुछ बुक्स में अलग से करवा रखा है। नाउ माय क्वेश्चन लॉस इज अ ग्रेटर टर्म या डिस्काउंट इज अ ब्रॉडर टर्म कौन सी टर्म बड़ी है लॉस बड़ी टर्म है डिस्काउंट बड़ा टर्म है बताइए सचित लॉस बड़ा टर्म है या डिस्काउंट इज अ ब्रॉडर टर्म। मालूम है तो हाँ नहीं मालूम तो ना मैं बता दूंगा ना ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ही बोलिए मनीष कपूर तुम बताओ लॉस बड़ी टर्म है या डिस्काउंट बड़ी टर्म है व्हिच वन इज ब्रॉडर नेचर में। अच्छा चलो ये बताओ डिस्काउंट के अंदर लॉस इंक्लूड कर सकता हूं क्या नो सर नहीं लेकिन लॉस के अंदर डिस्काउंट इंक्लूड कर सकता हूं यस सर यस तो कौन सी टर्म बड़ी हुई व्हिच वन इज द ब्रॉडर टर्म हाँ लॉस लॉस इज द ब्रॉडर टर्म ठीक है जी। इसीलिए अगर आप टीएस ग्रेवाल और किताबों में देखेंगे तो उन्होंने क्या कर रखा है ध्यान से देखना इस एंट्री का दूसरा रूप भी बनाना था और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख से थोड़ा स्पेस देखिए टू 10% डिबेंचर अकाउंट विच इज 10,000 इंटू 200 विच इज 2 लाख 20 लाख रुपए ऐसा भी करते हैं और टू प्रीमियम ऑन कंजन ऑफ 10% डिबेंचर ये भी करते हैं कितने का 4 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का और डेबिट में बजाय कि डिस्काउंट और लॉस अलग अलग लिखने के लिए हम क्या करते थे यहाँ पर देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट कर देते हैं कितने का 6 लाख रुपए का। कैसे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट 4 लाख रुपए का लॉस इसको मिला के 6 लाख रुपए का ऐसा करते हैं। गलत है क्या ये बताइए इज इट रॉन्ग तो मुझे बताइए क्या गलत कर रहा हूं मैं ऐसा क्या नहीं कर सकता अकाउंटिंग की पॉइंट से ऐसा कर सकते नहीं कर सकते बताइए ऐसा कर सकते हैं वी कैन डू दैट ये आराम से हो सकता है ऐसा तो ऐसा भी करते हैं लोग आपकी टेक्स्ट बुक में इनफैक्ट ऐसे ही करके दिखा होगा। तो जब क्वेश्चन आ जाए इंडिपेंडेंट आई प्रीफर कि आप ऐसा करें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि राइट ऑफ करना है तो फिर इस तरीके से करिए क्योंकि सोचो देखो उसमें परेशानी क्या आती है 2 लाख और 4 लाख 6 लाख रुपए का आपको राइट ऑफ करना है
लेकिन प्रीमियम 5 लाख रुपए का कैसे करूंगा? बाइफरकेट प्रोपोर्शनेट करूंगा ना फिर तो अगर ये होगा तो सीधा सीधा राइट ऑफ हो जाएगा। तो जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए सिर्फ एंट्री करने वाला तो यू कैन डू विद दिस, लेकिन अगर राइट ऑफ करने की बात भी आ जाए फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए मैं रिडम्पशन दिखाऊंगा दोनों तरह से कैसे होगा। रिडम्पशन कैसे होगा वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये वाला पार्ट हटा देते हैं यहाँ से। रिडम्पशन देखिए कैसे होता है। रिडम्पशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रिडम्पशन, और बार बार बोल रहा हूँ नॉट इन सिलेबस, लेकिन इट इज फॉर योर क्लैरिटी, नॉट इन सिलेबस। अगर ये राइट ऑफ करेंगे तो सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ सीधा सीधा, क्योंकि अब तो प्रीमियम है ही ना आपके पास। चलिए 2024 मार्च 31 को पहले मैं करके दिखा रहा हूँ ऊपर वाले तरीके से। क्या एंट्री बनेगी? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट बनेगा। 10,000 डिबेंचर्स है, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 200 रुपए से। यू विल राइट 20 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो? 40 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, 40 रुपीज एक्स्ट्रा। यहाँ लिखोगे क्या? यहाँ लिखोगे आप अपने पास क्या? प्रीमियम ऑन, सॉरी टू जब रिडम्पशन बाद में करेंगे, पहले राइट ऑफ तो करें। रिडम्पशन बाद में करेंगे, पहले राइट ऑफ कर लेते। 2021 मार्च 31 को आपकी एंट्री बनेगी क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का? 6 लाख रुपीज का। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर जो कि कितने का था? 2 लाख रुपए का था। और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर जो कि कितने का था? 4 लाख रुपए का। रिलेशन क्या बनेगी? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। फिनिश, खत्म हो गया। ऐसे क्या आपके पास प्रीमियम था इस क्वेश्चन में? नहीं था। क्या आपके पास कैपिटल रिजर्व था? नहीं था। आपने राइट ऑफ कर दिया। दिस इज योर एंट्री मार्च 31 हो गई। अच्छा, अगर ये तो एंट्री कब हुई? जब आप किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं? ये वाले मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर नीचे वाले मेथड को फॉलो करते तो एंट्री क्या होती? तब होती है एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 6 लाख से, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर कितने का? 6 लाख रुपए का। और तब नरेशन क्या बनती? लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसे एंट्री बनती। कौन सा लॉस? ये वाला, जब हमने कंबाइन करके लिखा होता तब ये वाली एंट्री। देख पा रहे हो बेटा? अगर आप ये वाला मेथड लेके चलेंगे तो आप इस तरह से राइट ऑफ करेंगे, अगर आप ये वाला मेथड लेके चलेंगे तो इस तरह से राइट ऑफ करेंगे। ये हो गया क्या पार्ट खत्म आपका? दिस इज व्हाट, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब हम लिखते हैं यहाँ पे रिडम्पशन। रिडम्पशन नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। बार बार बोलो, एग्जाम में करके बताना। ये ऊपर वाला पार्ट समझ में आया सभी को? ऊपर वाला पार्ट इज ओके विद एवरीवन? प्लीज किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए मुझे। ऊपर वाला पार्ट, सानिया इज इट ओके? सानिया पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है ऊपर वाला पार्ट? अगर आपके पास सानिया है क्या? यस, नहीं सानिया इज नॉट हियर। Yes, sir. अच्छा है, पता चल रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, एक दिन छुट्टी का आपके पास नींद भी खराब हुई है, लेकिन काइंडली बेयर विद दिस, ये करना पड़ेगा। अर्शदीप क्लियर है ऊपर वाला पार्ट? अगर हम अलग अलग एंट्री करते हैं तो कैसे राइट ऑफ करते हैं, और अगर हम कंबाइन एंट्री करते हैं तो कैसे राइट ऑफ करते हैं? Yes, sir. अगर आपका क्वेश्चन राइट ऑफ करने वाला है तो कंबाइन एंट्री करके करना ज्यादा आसानी होती है। चलिए रिडम्पशन लेके चलते हैं। 2024 मार्च 31 में लिखूंगा 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट जो कि कितने से होगा? 10,000 का डिबेंचर और 200 रुपए से होगा। फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू से, विच इज गोइंग टू बी कितना? 20 लाख। और आपने वादा तेरा वादा कितना देने का एक्स्ट्रा करा? इसे बोलते हैं हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट जो होगा 10,000 पर कितने का? कितने का प्रीमियम था भाई रिडम्पशन पे? 40 रुपए का ना शायद? हाँ 40 रुपए का।
4 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना देने का वादा था? 4 लाख। आपकी एंट्री बनेगी क्या? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विच इज ऑफ कितना? 24 लाख रुपए से। क्या नरेशन लिखेंगे? क्या नरेशन लिखेंगे? 10% debentures are due for redemption, done, खत्म। मार्च 31 को अब आप क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 24 लाख से, और टू क्या कर देंगे? बैंक 24 लाख से, और नरेशन बनेगी क्या? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, किक्ड ऑफ भी नहीं बोलेंगे, पेड ऑफ ही बोलेंगे। खत्म, हो गया। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाएंगे केस को, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ आपकी, अगर आप अपनी बुक देखते हैं, मनित हुआ ये वाला पार्ट स्कूल में, इस वाले पार्ट को स्कूल में किया है क्या? ये सुहानी, ये वाले पार्ट को इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, बोलिए। Yes. ठीक है, आप तो कौन से मेथड से? ये ऊपर वाले से कराया था, नीचे वाले से कराया था? सर नीचे वाले से। नीचे वाले से कराया था, है ना? वो कहते हैं कि भाई दोनों को कंबाइन करके कर दीजिए, और हमें मालूम है कि लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म देन डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जो है वो लॉस के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, लेकिन लॉस डिस्काउंट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए। चलो आगे चलें। कैन आई प्रोसीड फर्दर? आइए जरा बैलेंस शीट की तरफ नजर डालते हैं, वो क्या होने वाला है। और ऑब्वियसली बात है, अगर बैलेंस शीट है तो यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगी, क्या? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। को बताएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? क्यों लिख रहा हूं बताइए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज? क्योंकि क्या हमारे क्वेश्चन में आ गया? क्या आ चुका है क्वेश्चन में? अरे बोलो ऑनलाइन में क्या चीज एक्स्ट्रा आ गई जो मुझे ये लिखना पड़ रहा है? कोई नहीं बता पा रहा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्यों लिख रहा हूं? सुहानी बताओ तो जरा, क्यों लिख रहे हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज? व्हाट इज द रीजन? सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ गया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ गया, इसमें लिख रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए। लेट अस स्टार्ट विद रिजर्व सरप्लस। क्या मेरे पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है? नहीं है। क्या मेरे पास कोई कैपिटल रिजर्व है? नहीं है। मेरे पास सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं रिजर्व सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एज्यूम कर रहा हूं इसको, एज्यूम क्या एज्यूम कर लिया मैंने इसको? नहीं एज्यूम किया, आई डोंट हैव एनीथिंग, नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं ये एंट्री दोनों की रिकॉर्ड करता तो मुझे कैसे लिखना पड़ता? लिखना पड़ता माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, जो भी लिखना पड़ता है कितना? 2 लाख रुपए, और लिखना पड़ता है क्या? माइनस लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, वो लिखना पड़ता है 4 लाख। टोटल कितना हो जाता? 6 लाख। 6 लाख ब्रैकेट ऐसे, ये 6 लाख यहाँ आ जाता ब्रैकेट ऐसे। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन, किसी को डाउट तो नहीं हुआ इस बात पर? ऐसा करते। लेकिन अगर मेरे पास ये एंट्री होती लॉस की 6 लाख रुपए की, तो मैं क्या करता यहाँ पर? क्या करता बताइए? इन दोनों की जगह क्या लिख देता? सिर्फ लॉस लिख देता ना। इज इट फाइन? बोलिए, मैं लिख नहीं रहा, मैं फर्स्ट इसकी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ये दोनों एंट्री कंबाइन होती तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या मैं इस जगह में लिख देता हूं यहाँ पर और करके, मतलब समझाने के लिए, और ऐसा कर देता क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर 6 लाख रुपए का, ऐसे करते। और करके करा मैंने, मतलब ये तो ऊपर वाला है नीचे वाला। अगर आप दोनों अकाउंट खोलते तो दोनों को राइट ऑफ करोगे, अगर एक खोलते तो एक को राइट ऑफ करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि अकाउंट दोनों खोलोगे या राइट ऑफ एक से करोगे, और करके ऐसा करके एंट्री बनती। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको मालूम है 10,000 डिबेंचर 200, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी की बन जाएगी? खत्म हो चुका है, 6 लाख चला गया। ये कितने का हो जाएगा? 20 लाख। दिस इज 20 लाख, ये भी खत्म, ये 20 लाख रुपए हो गए। ठीक, अब अगला एंट्री नंबर 3 था आपके पास। क्या एंट्री नंबर 3 क्या था? अदर
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसके अंदर हेडिंग क्या थी आपकी? प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ 10% डिबेंचर। वो प्रीमियम कितने का आपके पास? वो प्रीमियम आपके पास कितने का? 4 लाख रुपए। अंडरलाइन करिए 4 लाख रुपए हाई, 4 लाख। और ये आपका टोटल हो गया। बताइए टोटल कितना आ रहा है? बताइए टोटल कितना आ रहा है आपका? देखिए जरा 20 लाख में 6 लाख माइनस कर दिया तो कितना बचा? 16 लाख। 20 में से 6 गया तो 14 बचा। 14 में 4 जोड़ दिया तो 18 लाख बचा। और कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक हमेशा कितने का ही बताइए? 10,000 इंटू कैश एट बैंक कितना? 10,000 इंटू 180 का ही है कैश एट बैंक। तो दिस इज गोइंग टू बी कितना? ओनली 18 लाख। दिस इज द, ये 18 लाख हो गया आपके पास। और ये हिसाब बराबर है। आपकी बैलेंस शीट भी क्या हो चुकी है? रेडी हो चुकी है। योर बैलेंस शीट इज आल्सो रेडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपके एग्जाम में आने वाला। ये 100% बोल रहा हूँ आएगा, क्योंकि एग्जामिनर छोड़ ही नहीं सकता इस केस को। इट इज सो इंपॉर्टेंट, सो क्रूशियल, क्योंकि बच्चे ज्यादातर गलती इसी पे करते हैं। हाँ जी देखिए, अब इसके बाद जैसे दूसरे बैच में मैंने खत्म करवाया था, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि बीच में बहुत लोगों के साथ फॉलोअप करने में हमारा टाइम लग गया था। सो आई जस्ट नीड 5 मिनट एक्स्ट्रा। भागेंगे नहीं क्लास से, एक बच्चा तो ऑलरेडी निकल चुका है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों निकल जाते हैं। मैं भी स्क्रीनशॉट लेकर उसकी खबर लूंगा अभी तक, देखता हूं कौन भागा है। तो ऐसा लगता है, शुरू करा जाए उसको। वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। हेडिंग डाल लीजिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये सब हटा रहा हूं मैं यहाँ से। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा इसको, और नहीं कर पाए तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर बहुत देर लग रही करने में, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फोटो कर लीजिए, और फिर मैं मिटा दूं इसको। बोलिए, मिटा दूं इसको? पूरा क्लमजी हो चुका, पूरा भर चुका, पूरा मिटा दूं? हेलो, ऑनलाइन वाले जवाब दीजिए। Yes, sir. अगला टॉपिक हमारे पास है, वो भी 3 नंबर का है, और वो अगर आप अभी ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो वो दिमाग से निकल जाता है। हर बार बच्चा मुझसे पूछता है, पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस है कि सर ये इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी कैसे करते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल हलवा है, सिर्फ और सिर्फ 7-8 मिनट लगता है उसको सॉल्व करने। वो बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, दम ही नहीं है। लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है पूरा, इससे ज्यादा आसान है। अगर आपके पेपर में बाय चांस ये नहीं आया तो फिर वो वाला केस है, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। और जब हम इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कर लेते हैं तो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में सिर्फ 10% काम बचा है करने के लिए। एक कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि आप इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ चुके हैं, और एक डिबेंचर का इंटरेस्ट वाला पार्ट बस, एंड देन देयर चैप्टर इज ओवर। तो हो सकता है कि आने वाली 1.5 घंटे की जो क्लास आपकी ट्यूसडे की होगी, उस क्लास में काम खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे कौन सी तारीख को पढ़ रहा है बताइए जरा मुझे। 28 को पढ़ रहे हैं शायद, है ना? Yes, sir. तो उस क्लास में, और फिजिकली जितने लोग आ सकते हैं आइए। हमें नहीं पता कि ओमिक्रॉन कब फैलेगा, क्या फैलेगा। जब तक नहीं फैलता तब तक तो फिजिकली कर लीजिए क्लास। फिजिकली आप अटेंटिव रहते हैं, दिखता है क्या काम हो रहा है, और मैं आपकी कॉपी पे, आपकी नोटबुक पे ड्राइंग कर सकता हूँ। फिर कई लोगों की नोटबुक पे किया मैंने, है ना? सृजन त्यागी, सचित, आर्यन। चलिए अगला हेडिंग मेरा क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। लीव नहीं करेंगे क्लास को, सिर्फ 7-8 मिनट का खेल है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ
कोलैटरल सिक्योरिटी, ये है आपका इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या होता है, मान लिया जाए कृतज्ञ लोन लेने के लिए जाता है, थोड़ा स्क्रीन ब्लर होगी अब ठीक है, कृतज्ञ लोन लेने के लिए जाता है, बैंक बोलता है तुम्हें 2 करोड़ का लोन चाहिए, बिल्कुल ठीक है हम देंगे, तो कुछ मॉर्गेज रखो, है ना। कृतज्ञ क्या मॉर्गेज रखेगा, कृतज्ञ बोलो। लैंड के डॉक्यूमेंट्स, लैंड के डॉक्यूमेंट रख लेगा, बिल्डिंग रख लेगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना, अपने दोस्त को लेके जाया करेगा सबसे कीमती इसे रख लो, नहीं ऐसा नहीं तो नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा। लेकिन बैंक मैनेजर कहता है नहीं जी, लैंड की प्राइस नोएडा में बड़ा अनस्टेबल है, मुझे कुछ और भी चाहिए, और एडिशनल भी रख लो कुछ। अभी एडिशनल क्या कहलाएगा, इसी को तो कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हेन वी आर इशूइंग डिबेंचर in addition to primary security in case of a loan taken from any bank or financial institution, that is known as issue of debenture as a collateral security, है ना। collateral मतलब additional, ऐसा करके, ठीक है। डेफिनेशन आप किताब से भी देख सकते हैं, आई विल नॉट राइट डेफिनेशन हियर, ठीक, एनसीईआरटी से भी देख लेंगे। इसके 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, एक होता है विदाउट जनरल एंट्री फॉर डिबेंचर और एक होता है विद जनरल एंट्री फॉर डिबेंचर, दोनों करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोला जाए तो विद जनरल एंट्री वाला कर, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। देखिए तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, उसको फिर हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन एक्स लिमिटेड took a loan of rupees 20 lakh from SBI and issued 30,000 10% debentures at par as a collateral security, collateral security के रूप में उसको इशू कर दिया, ये बोलते हैं आपसे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लिखने चल रहे हैं, आपको इसी क्वेश्चन में लिखे चल रहा हूं, केस 1 में क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे जरा पर, विदाउट जनरल एंट्री फॉर डिबेंचर, मतलब बाकी जनरल एंट्री के मना नहीं कर रहा है, जस्ट फॉर डिबेंचर, विदाउट जनरल एंट्री फॉर डिबेंचर, कहता है कि बिना जनरल एंट्री के करिए। क्वेश्चन लिख के देता है आपको विदाउट जनरल एंट्री फॉर डिबेंचर्स, ठीक है। डोंट लीव द क्लास, मैंने बोला बार बार से, सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा आपके, ये माइंड हो जाएगा। विदाउट जनरल एंट्री फॉर डिबेंचर्स मतलब विदाउट जनरल एंट्री। अब बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, और दिखाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले और लोन ले लिया, चलो लोन की एंट्री लिखा, नंबर 1 एंट्री। सबसे पहले बताइए, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई, ये तो एंट्री बननी चाहिए भाई। लोन फ्रॉम एसबीआई कितने का, 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, हाँ ना बताइए, 20 लाख रुपए का लोन ले लिया। और एक बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा आपको, 20 लाख रुपए लिख दिया, क्या टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई। अब मुझे बताइए, ऐसा लोन जिसके बदले में आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, क्या वो लोन शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा, बताइए। वो लोन शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा, बोलिए मुझे बताइए पुष्पम। जिस लोन के बदले में आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, वो लोन शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा। अरे मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो मना करो, नहीं पता, बट एट लीस्ट रेस्पॉन्ड। पुष्पम नहीं कह सकता। अब श्री बताइए, वो लोन क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा, जिससे सर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन होगा, बिल्कुल क्लियर है, खत्म। बैलेंस शीट सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है, इसे ज्यादा नहीं करना। आइए देखते हैं बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट। सिर्फ बैलेंस, इस क्वेश्चन में ना कंपलसरी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है आपको, कंपलसरी बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस तरफ नोट्स बनाएंगे, इधर बैलेंस शीट बना रहे हैं, इस तरफ नोट्स बनाएंगे। ये बैलेंस शीट है, एन एक्सट्रैक्ट देखिए जरा ऐसे करते हैं।
करंट ईयर है ये रुपीस, नोट नंबर और ये पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहां नंबर 1 आएगा आपका क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये, और ये जो आएगा आपके पास आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 1, और इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से नंबर 2 पे, हालांकि एसेट्स की जरूरत नहीं, पर मैं लिख लेता हूं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चला जाता है। एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 2, और अंडरलाइन करके टोटल एसेट। यहां बनाते हैं हम लोग क्या, इस जगह पे नोट्स टू अकाउंट्स। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी होता है, ध्यान रखना। करंट ईयर पर्टिकुलर्स, क्या मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, क्या हमने इस क्वेश्चन में हमने कोई डिबेंचर की एंट्री करी है? एनीबॉडी प्लीज टेल मी, डू वी हैव रिकॉर्डेड एनी एंट्री फॉर, दिख रही है आपको कोई डिबेंचर की एंट्री? नहीं दिख रही ना? अरे बोल सृजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में? लोन फ्रॉम एसबीआई, कितने का लोन एसबीआई से? 20 लाख रुपए, फिनिश। और यहां लिख देंगे क्या, 20 लाख रुपए, और एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, लाइन लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनना, वो लाइन लिखते हैं सर, इसलिए लिखते हैं क्या, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 30,000 10% debentures of ₹100 each as a collateral security, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं। मतलब आपको डिबेंचर तो लिखना ही नहीं कहीं पर, क्योंकि डिबेंचर तो आपने यूज ही नहीं करा, डिबेंचर तो हम इस्तेमाल ही नहीं करिए, और ऐसा कर देते हैं। सिर्फ इतना, जस्ट यू हैव टू मेंशन, ये लिखने से आपका काम हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना। Secured by issue of 30,000 10% debentures of 100 each as a collateral security, बस इतना लिखना। नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, पैसा कितना मिला लोगों का आपको? 20 लाख मिला है। 20 लाख की रहेगा, क्योंकि जिसकी एंट्री वही तो लिखा जाएगा, यहाँ 20 लाख लिखा जाएगा, और 20 लाख लिखा जाएगा, 20 लाख टोटल हो गया, 20 लाख यहाँ भी टोटल हो गया, एंड योर आंसर इज फिनिश, खत्म हो गया क्वेश्चन। सिर्फ इतना। कब? केस 1 जब बोलता है विदाउट जनरल एंट्री फॉर डिबेंचर्स, विदाउट जनरल, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसका छोटा पार्ट भी 5 मिनट में खत्म हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप देख रहे हैं, जब हम जनरल एंट्री डिबेंचर की नहीं लिख रहे हैं, डिबेंचर इशू हो रहा है लेकिन एंट्री नहीं लिख रहे हैं, और अगर एंट्री नहीं रिकॉर्ड हो तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं वो, तो बैलेंस शीट में सिर्फ मेंशन होगा, सिर्फ मेंशन, जो मैंने रेड से लिखा, ओनली दिस मेंशन विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, और खत्म। वो बैलेंस शीट बनी, वो उसका नोट्स बना, नोट्स में यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केस 1 था क्या, विदाउट जनरल एंट्री, केस 1 है विदाउट जनरल एंट्री। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, केस 1 विदाउट जनरल एंट्री। बोलिए जी, हाँ जी, किसी को दिक्कत? बोलिए, अरे बच्चा बोलो। नो सर। ठीक है जी, नोट कर लिया होगा शायद, इसका नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको नोटबुक में देखेंगे, जब भी आप फिजिकली आएंगे बेटा तो नोटबुक में देखूंगा लिखा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, विद जनरल एंट्री, और केस 2 बना रहा हूँ विद जनरल एंट्री। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी आपकी, हालांकि बुक्स में ये एंट्री भी नहीं दे रखी है। दूसरी एंट्री बनेगी आपकी टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब मुझे बताइए 10 आपने डिबेंचर कितने इशू करे भाई, कितने डिबेंचर इशू करे? 30,000 इनटू फेस वैल्यू क्या है उनकी 100 रुपया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 लाख। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि डिबेंचर तो इशू कर दिए, पर क्या उसके बदले में कैश मिला? हैव यू गॉट एनी कैश? अक्षय त्रिपाठी, इन डिबेंचर के बदले में पैसा मिल रहा है कुछ? नहीं। क्या कोई मशीन मिली? क्या कोई बिल्डिंग मिली? कुछ भी मिला? दुआएं तक नहीं मिली हैं, कुछ नहीं मिला।
तो मुझे नहीं पता कि डेबिट में क्या जाएगा, और जब मुझे नहीं पता डेबिट में क्या जाएगा तब हम उसके लिए यूज करते हैं क्या टर्म, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या यूज करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डेबिट कितने से, 30 लाख रुपए से, ऐसे डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक लॉस है, अनरिटर्न ऑफ लॉस। डिबेंचर सस्पेंस मुझे नहीं पता क्या है, मैंने अपने ऊपर लायबिलिटी ली 30 लाख की, पैसा मेरे पास है नहीं, मैंने डिबेंचर सस्पेंस लिख ली, ऐसा। मैं नहीं कह रहा, कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसा करना है आप, ठीक है जी। अब अगर ये डिबेंचर आपने लिख लिया, तो जब आप क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो ये अब ये थोड़ा सा बदल जाएगा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में थोड़ा चेंज होगा, ऐसे वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा दिखाता हूं आपको, अदरवाइज बाकी चीजें सेम रहेंगी। ये डिबेंचर सस्पेंस जो लॉस है, और जो लॉसेस होते हैं, अगर वो राइट ऑफ हो जाए तो बढ़िया, ना राइट ऑफ हो तो कहां चले जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोल के एसेट साइड में पड़े रहते हैं, और एसेट साइड से उठा के अगर मैं लायबिलिटी में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए लोन फ्रॉम एसबीआई 20 लाख एज इट इज जाएगा, बी क्या लिखेंगे 30,000 10% debentures at the rate of rupees 100 each, you will write 30 lakh only, ऐसे 30 लाख लिखेंगे। और क्योंकि हम इसको उठा के यहां ला रहे माइनस 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 करना है, माइनस करेंगे, माइनस मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनीज एक्ट कहता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने से 30 लाख से, इसको माइनस करके यू विल मेक इट निल, इसको निल बना देंगे। अब भाई डिबेंचर तो आपने रिकॉर्ड कर दिया ना, वो तो लिखने पड़ेंगे, और डिबेंचर सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट्स टू यू। पहले कंपनीज एक्ट 1956 में क्या होता था, इसको स्टेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देते थे। अब कंपनीज एक्ट का नहीं, कुछ नहीं दिखाना, क्या करो, इसको कैंसिल करके निल कर दो पहले, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 20 लाख की ये रहेगी, तो देयर इज नो चेंज, ये वैल्यू 20 लाख ही रहेगा। और नंबर 2 आपको मालूम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो एज इट इज रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, कैश एट बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा तो आपको कितना मिला है, बैंक से पैसा तो 20 लाख ही मिला है आपको, तो दिस इज देयर। क्या फर्क पड़ा, सिर्फ एक एंट्री एक्स्ट्रा आ गई, और बैलेंस शीट में नोट्स के अंदर डिबेंचर की हेडिंग बनी, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस माइनस करके उसको नील कर दिया। दिस इज द केस जब हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री बोलते हैं। जनरल एंट्री ये एक्स्ट्रा एंट्री होती है इसमें, आपकी किताबों में ये एंट्री भी नहीं कर रखी है, लेकिन आज सजेस्ट की एंट्री कर देना। नो जनरल एंट्री का मतलब डिबेंचर की एंट्री नहीं करना, नो जनरल एंट्री का मतलब डिबेंचर की एंट्री नहीं करना, हो गया खत्म आपका काम ही। अब अगर मान लो ये डिबेंचर रिडीम हो गए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वो मुझे बता सकता है अनंत, कैन यू टेल मी, अगर डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे तो क्या करूंगा इस एंट्री का, बोलो। So 10% debenture account to debenture suspense account. खत्म, 10% डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस एंट्री हो जाएगी, 10% डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस एंट्री हो जाएगी। कब, जब आपने लोन पे कर दिया। अगर आपने लोन पे नहीं किया तो क्या होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर लोन पे कर दिया तो आपकी एंट्री देखो, मैं लिख के दिखा रहा हूं, मतलब नहीं लिखी, मतलब इफ लोन इज पेड तो एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी लोन फ्रॉम एसबीआई डेबिट टू बैंक, कितने का लोन, 20 लाख का, 20 लाख का, इज दैट ओके, विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, लोन फ्रॉम एसबीआई, और यहाँ जो भी इंटरेस्ट होगा उसके, ये बेसिकली क्या बनेगा, विद इंटरेस्ट बनेगा, विद इंटरेस्ट, जो भी आपको पे करना है पे कर दिया। और दूसरी एंट्री बनेगी आपकी क्या, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने से 30 लाख, खत्म हो गया। डिबेंचर अगर मैंने पे कर दिया तो डिबेंचर सस्पेंस वगैरह सब खत्म हो गया। लेकिन अगर लोन इज नॉट पेड ऑफ, अगर लोन पे नहीं किया तो क्या करेंगे आप, तब भी है, ध्यान से देखना, अगर लोन पे नहीं किया तब भी आप क्या करोगे, तब भी आप एंट्री सबसे पहले करोगे क्या, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। जरा टेक्निकल चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। और हमारी इंडियन इकोनॉमी में बैंक इसी तरह से खेलते हैं, इसमें से 30 लाख से 30 लाख से ऐसे करके इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये जो लोन आपने नहीं पे किया वो बनता है क्या,
लोन फ्रॉम एसबीआई। अच्छा, अगर आपने लोन नहीं पे किया तो मुझे बताइए, क्या उसका इंटरेस्ट भी पे किया होगा आपने? बोलिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इंटरेस्ट भी ना पे किया हो। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई जो है, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी अमाउंट, ये और टू 10% डिबेंचर्स, नए डिबेंचर क्रिएट करते हैं 10% डिबेंचर, ये इतने अमाउंट से क्रिएट कर देते हैं। ऐसे होती है, ऐसे इस तरह से करता हूं। आप देख रहे हैं बैंक ने क्या खेला। किसी को मालूम है, किसी को मालूम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसे कहते हैं? किसी को मालूम? एनपीए बैंक के केस में कोई बता सकता है मुझे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है? एनीबडी प्लीज से यस और नो, जल्दी बताइए मुझे। जानता है कोई? नहीं जानता? नहीं जानता ना, हाँ ना तो बोलो कोई। खुशी मालूम है? गौरी, आर्यन, एनपीए? अभी जब बैठे हो तो ये और नो तो बोल दो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं जानते बेटा। एनपीए होती है बैंक के डूबे हुए लोन, एनपीए बोलते हैं उसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आरबीआई ने आजकल क्लीनिंग का दौर चला रखा है। उसने हर बैंक को बोला है कि जितनी भी आपकी एनपीए जो लोन चल रहे हैं लंबे समय तक, जिनके डूब गए, जिनके आने के चांस नहीं है, उनको लोन मत बोलिए ना, खत्म करिए उनको। तो ये लोन जो था मेरा, लोन फ्रॉम एसबीआई जो था, ये मेरा बेसिकली क्या है, एनपीए है। लेकिन बैंक ने बहुत चतुराई से क्या कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया, लोन फ्रॉम एसबीआई डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट लोन कर दिया और 10% डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब वो जो लोन जिसे आप नहीं पे कर पा रहे थे, अब वो क्या बन गया, डिबेंचर बन गया। तो ये एनपीए तो नहीं रहा ना? क्या एनपीए है ये? नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। तो बैंक के लिए डिबेंचर के रूप में जिंदा है। तो बैंक इधर की टोपी उधर फैला देते हैं, इस तरह से करते हैं। आपकी बुक खोलिए और इलस्ट्रेशन नंबर 22 निकालिए जल्दी से। अपनी बुक खोलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 22, उसको देखेंगे, करना नहीं है और ये चैप्टर खत्म, मतलब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 22 निकालिए फटाफट से, अपनी बुक खोलिए जल्दी से, इलस्ट्रेशन नंबर 22। जस्ट ओपन अप। कौन से पेज पे दिख रहा है इलस्ट्रेशन 22? कोई बताएगा? किसी ने बुक खोली हो तो? सर 10.30। हाँ 10.30 पे दिख रहा है, दिख रहा है 10.30 पे क्या दिख रहा है आपको लिखा हुआ? नॉन पेमेंट ऑफ लोन और इलस्ट्रेशन नंबर 22 वही है। देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 बिल्कुल जो मैंने लिखी है वही वाली है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला यही है आपके पास। इतना ही है बस। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। अब आप देख लीजिए होमवर्क, भागना नहीं, भी होमवर्क सुन लीजिए क्या क्या करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 12 तक मैंने पहले ही दिए थे आपको, ये आपकी नोटबुक में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक। ये पेज नंबर कितना है आपका? ये पेज नंबर है आपका 1 to 12 वाला 10.63 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। और उसके बाद आप क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 36 तक। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये करने हैं आपको, ये आपकी नोटबुक में होने चाहिए। बस इतना ही। अब आप जा सकते हैं क्लास छोड़ के। किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को डाउट है इससे रिलेटेड? इसे नोट करना, नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो 9:30 पे क्लास खत्म होनी थी, 9:45 पे खत्म हुई। 15 मिनट जो बच्चे नहीं आए थे उनके साथ फॉलो अप करने में लग गया, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मेरा डाउट था